खौफ की दस्तक और एक सिस्टर की हिम्मत। शुरुआत होती है एक सिहरन पैदा करने वाले माहौल से। चारों ओर घना अंधेरा, खामोशी इतनी भारी कि सांस भी तेज लगे। सिस्टर जुनिया एक खंडहर जैसे जर्जर घर में कदम रखती है, जहां हर कोने से खौफ झांक रहा था। इस घर में एक मासूम बच्चा हीजू किसी भयंकर दानव के कब्जे में था। इससे पहले एक पादरी ने उसे बचाने की कोशिश की थी, मगर वो असफल रहा। जैसे ही सिस्टर जुनिया अंदर बढ़ती है, उनकी नजर फादर पर पड़ती है। उनके कंधे में तलवार धंसी थी, खून बह रहा था, मगर वो अब भी खड़े थे। उनका असिस्टेंट सहमा खड़ा था, चेहरा सफेद पड़ चुका था। माहौल डरावना था, लेकिन सिस्टर जुनिया ने ठान लिया था, आज ये जंग अधूरी नहीं रहेगी, भले ही इस फैसले की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़े। एक युद्ध जो आत्मा से था, एक लड़ाई जो डर से थी। सिस्टर जुनिया आगे बढ़ती है और हीजू पर पवित्र जल छिड़क देती है। हवा में अजीब सी सरसराहट होती है, कमरे की दीवारें कांप उठती है। वो फादर के असिस्टेंट को चर्च की घंटी बजाने के लिए कहती है और खुद बच्चे का सिर पकड़कर प्रेयर शुरू कर देती है। जैसे जैसे प्रेयर तेज होती जाती है, हीजू की तकलीफ बढ़ने लगती है। उसकी चीखों से घर गूंज उठता है और तभी उसके कान से खून बहने लगता है, मगर वो पूरी तरह ठीक नहीं होता। तभी सिस्टर जुनिया एक कठोर आवाज में पूछती है, कौन हो तुम? कमरे में ठंडक बढ़ जाती है, मोमबत्तियां बुझने लगती है और फिर एक डरावनी गूंज सुनाई देती है, तुम इस साल का बसंत नहीं देख पाओगी। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जो इंसानों में सबसे भयानक होगी। मगर सिस्टर जुनिया डरने वालों में से नहीं थी। उनकी प्रेयर और तेज हो जाती है। हीजू जमीन पर गिर पड़ता है, बेहोश। लेकिन क्या यह सच में अंत था, या किसी और खौफनाक खेल की सिर्फ शुरुआत? बच्चे को चर्च के अस्पताल में भर्ती किया जाता है, लेकिन वहां के डॉक्टर इस चीज पर यकीन नहीं करते कि किसी दानव ने हीजू को जकड़ रखा है। वो इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बताते हैं। हीजू की मां समझाने की कोशिश करती है कि उसका बेटा वाकई किसी बुरी ताकत के शिकंजे में है, मगर डॉक्टर उसकी बातों को खारिज कर देते हैं। इसी बीच सिस्टर जुनिया चर्च की मीटिंग में बुलाई जाती है, जहां उसे अपने फैसलों के लिए जवाब देना पड़ता है। वो बताती है कि उस समय एक्सर्सिज्म के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और अभी भी हीजू को एक अनुभवी फादर की जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर एक नहीं बल्कि कई दानव बसे हुए हैं, जिनमें से एक सबसे शक्तिशाली है जो अपना नाम तक नहीं बता रहा। लेकिन चर्च की मैनेजमेंट उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। असली डर अब शुरू होता है। सिस्टर जुनिया आगे की सच्चाई जानने के लिए उसी फादर के पास जाती है जिसने हीजू को पहले ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन हार गया था। वो फादर उसे हीजू के केस की सारी फाइलें और कुछ खौफनाक ड्राइंग्स सौंपता है, मगर जैसे ही सिस्टर जुनिया वहां से निकलती है, हमें फादर की हालत अजीब लगने लगती है और तभी सच्चाई सामने आती है। फादर खुद किसी बुरी ताकत के कब्जे में आ चुके हैं। अब कौन बचेगा और कौन नहीं? सिस्टर जुनिया हीजू का पूरा एक्सर्सिज्म करवाने के लिए डॉक्टर पॉवलो से इजाजत लेने जाती है, मगर डॉक्टर इन सब बातों को मनगढ़ंत मानते हैं। वो कहते हैं, जब तक हीजू मेरा मरीज है, मैं तुम्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं दूंगा। इस बीच हीजू की मां परेशान रहती है। वो कर्ज में डूबी हुई थी और एक दिन उसे कोई फोन पर धमकी देता है, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे पति की तरह मर जाएगा। ये सुनकर वो पूरी तरह टूट जाती है और आखिरकार गहरी निराशा में खिड़की से कूदकर जान दे देती है। अब लड़ाई सिर्फ हीजू को बचाने की नहीं, बल्कि सिस्टर जुनिया की भी है। जैसे ही सिस्टर जुनिया हीजू की मां की लाश के पास जाती है, उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई फुसफुसाकर उससे बात कर रहा हो। उसे महसूस होता है कि यहां कुछ गलत है। उसकी छठी इंद्रिया उसे संकेत देती है कि किसी अनदेखी ताकत का असर यहां मौजूद है। रात होते ही सिस्टर जुनिया एक और सिस्टर से मिलने जाती है, डॉक्टर मकाइला, जो असल में खुद भी एक नन्स थी। वो उससे कहती है, मेरे अंदर एक शक्ति है, जो तुम्हारे बेटे को जिंदा रख सकती है। सिस्टर जुनिया हीजू की मां है, लेकिन वो सिर्फ एक नन है। वो एक शक्ति है
मैं बुरी आत्माओं की मौजूदगी महसूस कर सकती हूं। हिजू के अंदर कई दानव हैं, हमें उसे बचाना ही होगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अभी तो खेल शुरू हुआ है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे अंदर भी कोई सुपर पावर हो सकती है, ठीक मेरी तरह? डेमन्स कौन होते हैं? ये वो बच्चे होते हैं जिनकी माओं को प्रेगनेंसी के दौरान या उससे पहले ही डेमन्स ने पॉसीज कर लिया होता है। इससे डेमन की कुछ शक्तियां उन बच्चों में भी आ जाती हैं, जिससे वो आम बच्चों से अलग और खास बन जाते हैं। इन बच्चों के पास अद्भुत शक्तियां होती हैं। वो डेमन्स और उनकी पोजेशन से लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता। डॉक्टर मिखाइला ने भी एक डेमन के रूप में जन्म लिया, लेकिन उसने डेमन से लड़ने का रास्ता नहीं चुना। वो चर्च के अस्पताल में डॉक्टर बन गई और अपनी पहचान सबसे छुपा कर रखी। लेकिन सिस्टर जुनिया को उसकी सच्चाई पता थी, क्योंकि वो भी उसी की तरह थी। जब मिखाइला गुस्से में हॉस्पिटल छोड़ने वाली थी, तब सिस्टर जुनिया ने उसके सामने एक ऐसा केस रख दिया जिसे सिर्फ वही हल कर सकती थी। अब सवाल यह है, क्या डॉक्टर मिखाइला अपनी सच्चाई स्वीकार करेगी और उस केस का हल निकालेगी? डॉक्टर के जाने के बाद मिखाइला उन सभी चीजों को समेटकर अपने घर लौट आती है। घर पहुंचते ही वो अपने टैरो कार्ड्स निकालती है और यहीं पर हमें पता चलता है कि उसमें भविष्य देखने की अनोखी शक्ति थी। लेकिन इस बार उसे एक अजीब सा एहसास होता है। वो अपनी आंखें बंद करती है और एक खौफनाक विजन देखती है। चारों ओर मरे हुए जानवरों की चीखें गूंज रही थी। घबराकर वो 2 टैरो कार्ड उठाती है। एक कार्ड से एक खतरनाक डेमन प्रकट होता है और दूसरा कार्ड हाई प्रिस्टेस का होता है। ये देखते ही उसे अपनी जिंदगी का फ्लैशबैक आने लगता है। असल में पहले वो अपनी बहन के साथ टैरो कार्ड्स पढ़ा करती थी, लेकिन वो दोनों कोई आम इंसान नहीं थी, वो डेमन स्पॉन थी। डेमन स्पॉन यानी वो लोग जिनके अंदर किसी शैतानी आत्मा का असर हो। मैंने पहले ही बताया था कि उनकी मां को भी एक बार किसी कट्टर आत्मा ने घेर लिया था, जिसकी वजह से उसकी बहन की मौत हो गई। लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा मिखाइला को डराती रहती थी। वो बार बार खौफनाक विजन में उसे दिखाई देती, जिसकी वजह से मिखाइला की जिंदगी डर और दहशत से भर गई थी। एक दिन जब वो फिर से अपने बुरे सपनों से जागी, तो उसका फोन बज रहा था। कॉल थी सिस्टर जुनिया की। फोन उठाते ही सिस्टर जुनिया ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हें ये डरावने सपने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी इन बुरी शक्तियों को महसूस कर सकती हूं। अगले दिन सिस्टर जुनिया किसी तरह मिखाइला को मना लेती है कि वो जिहान, एक शख्स जो शैतानी ताकतों से घिरा था, का एक्सॉर्सिज्म, भूत भगाने का अनुष्ठान करवाने के लिए उसे एक शेमन के पास ले जाएंगे। ये शेमन कोई और नहीं बल्कि सिस्टर जुनिया की पुरानी साथी थी, जो पहले चर्च में नन थी, लेकिन बाद में अपनी शक्तियों की वजह से शेमन बन गई। रिचुअल शुरू होता है। ये वाटर रिचुअल था। मिखाइला को पानी में उतरना था और बहुत सारे जानवरों को बलि के रूप में चढ़ाया जाना था। ये एक बेहद खतरनाक प्रक्रिया थी। इन जानवरों में जिहान के अंदर के सभी डेमन कैद कर दिए जाते और फिर उन्हें खत्म कर दिया जाता। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डेमन्स उनकी सोच से कई गुना ज्यादा ताकतवर निकले। उन्होंने पूरी प्रक्रिया ही पलट दी और सभी जानवर जिंदा जल उठे। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। हाईबोन शेमन बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अब इन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें वापस लौटना पड़ा। रास्ते में हाईबोन ने अचानक महसूस किया कि सिस्टर जुनिया बीमार है। वो धीरे से उसके पास आई और कहा, तुम्हारे अंदर एक बुरी चीज छिपी है और वो तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगी। असल में सिस्टर जुनिया को कैंसर था और हाईबोन ने यह भी महसूस कर लिया कि उसकी मौत बहुत करीब थी। उसने उसे खुद का ख्याल रखने की सलाह दी। आखिरकार वो सभी चर्च लौट आए, लेकिन वहां एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। डॉक्टर को पता चल चुका था कि वो बिना अनुमति के जिहान को लेकर गए थे। जैसे ही वो पहुंचे, डॉक्टर ने गुस्से से कहा, सिस्टर जुनिया की तो छोड़ो,
लेकिन तुम पागल हो गई थी क्या? डॉक्टर पावलो बोले, वो सिर्फ एक मानसिक बीमारी है। मिखाइला, याद करो, 17 साल पहले तुम भी इसी हाल में थी। जब तुम यहां आई थी, तुम्हारा इलाज हुआ और अब तुम ठीक हो। तुम्हें अब वो डरावनी विजन नहीं आते। मिखाइला ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर पावलो, लेकिन वो विजन आज भी मुझे आवाज देते हैं, आज भी डराते हैं। डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकलते ही मिखाइला की मुलाकात एक महिला से हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं बहुत खुश हूं, अपने बेटे के पास जा रही हूं। लेकिन अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी ठहर गई, उसकी आंखें खाली हो गई और वो एकदम से हाइप हो गई। मिखाइला घबराई हुई उस महिला के कमरे में गई, लेकिन वहां का नजारा उसे सन्न कर देने वाला था। अभी अभी जिस औरत से वो बात कर रही थी, वो पहले ही मर चुकी थी। यानी मिखाइला ने जिससे बात की थी, वो महिला की आत्मा थी। डर की दस्तक मिखाइला अपने घर पहुंची, लेकिन वहां अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हर तरफ उसे असहज करने वाली चीजें दिख रही थी। उसके हॉर्न उसे परेशान कर रहे थे और वो जानती थी कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने जे हॉर्न की मदद नहीं की थी। अब डर के आगे झुकने के बजाय उसने सिस्टर जुनिया को कॉल किया और कहा, मैं हीजू की मदद के लिए तैयार हूं। अब सब मिलकर डॉक्टर पावलो के साथ हीजू को चर्च के एक्सॉर्सिज्म सेंटर ले जाते हैं। वहां सिस्टर जुनिया सबसे पहले होली वाटर उस पर छिड़कती है और तभी हीजू एकदम गुस्से में पागल हो गया। उसने पहले सिस्टर जुनिया का गला पकड़ लिया, फिर डॉक्टर पावलो को भी दबोच लिया। मिखाइला कुछ समझ नहीं पाई। उसने पास रखी कुर्सी उठाकर हीजू को दे मारी और तभी कुछ देर के लिए उसकी बॉडी शांत हो गई। होश में आते ही हीजू रोने लगा और बोला, प्लीज मुझे बचा लो, ये डेमंस मुझे मार देंगे। लेकिन आज फिर से एक एक्सॉर्सिज्म फेल हो चुका था। शैतान का नाम जरूरी है। डॉक्टर और सिस्टर बैठकर विचार कर रहे थे। हमें उस डेमन का नाम जानना होगा जिसने हीजू के शरीर पर कब्जा किया है। बिना नाम जाने हम उसे भगा नहीं सकते। तभी डॉक्टर ने अपने सामने एक कार्ड निकाला और कहा, हमें यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक तीसरे आदमी की जरूरत होगी। सिस्टर जुनिया ने सोचा कि वो अपने 2 एक्सपर्ट फादर्स को बुलवा ले, लेकिन वो किसी धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त थे। अंत में सिस्टर जुनिया को खुद इस एक्सॉर्सिज्म को अंजाम देने की जिम्मेदारी मिल गई। पर सवाल यह था, क्या वो अकेले इस शैतान का सामना कर पाएंगी? लेकिन अभी भी उन्हें तीसरे आदमी की जरूरत थी। और हैरानी की बात यह थी कि उन्हें उसका नाम तक नहीं पता था। तभी फादर ने एक रहस्यमयी इशारा दिया। उसका नाम किसी जानवर के नाम पर होगा। अब उनके मिशन के लिए की ऑफ हेवन भी जरूरी थी, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी। ये की उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसे हासिल करना नामुमकिन सा लग रहा था। इसी बीच सिस्टर जुनिया मदद मांगने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जिस पर उन्हें भरोसा था उसने साफ मना कर दिया, ये हमारे बस का काम नहीं। लेकिन एक और चिंता बढ़ने लगी। अब वो आने वाला है और इस महीने उसकी ताकत चरम पर होगी। जब ये सब चर्च लौटते हैं तो चर्च मैनेजमेंट उन्हें बुलाता है। सिस्टर जुनिया को बताया जाता है कि उन्हें अनऑफिशियल एक्सर्सिज्म की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन एक शर्त पर, उन्हें एक डॉक्टर को भी साथ रखना होगा। सिस्टर जुनिया को यह शर्त मंजूर नहीं थी। डॉक्टर, वो तो खुद इन चीजों पर यकीन नहीं करता। फादर ने गंभीर लहजे में कहा, मुझे पता है, लेकिन यही नियम है। मैं और डॉक्टर दोनों तुम्हारे साथ होंगे। इसी दौरान सिस्टर ने की ऑफ हेवन मांग ली, लेकिन जवाब वही था जो वो नहीं सुनना चाहती थी। तुम्हें ये की नहीं मिल सकती। अगर इसे अनऑफिशियली लेने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी अथॉरिटी खत्म कर दी जाएगी। लेकिन किस्मत उनके साथ थी। अगले ही दिन मैनेजमेंट ने उन्हें की ऑफ हेवन सौंप दी, एक शर्त के साथ। सिर्फ एक ही एक्सॉर्सिज्म से स्टीवन को ठीक करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक्सॉर्सिज्म शुरू हुआ। डॉक्टर, जो खुद भी एक फादर थे,
तीनों को ब्लेसिंग्स देते हैं और प्रार्थनाएं शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। प्रेयर्स असर नहीं कर रही थी। डीमंस बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। फिर अचानक कमरा गूंज उठा, शैतानी हंसी और डरावनी आवाजों से। डीमन हंसते हुए बोला, जब तुम पैदा हुई थी तब भी मैं तुम्हारी मां के अंदर था। सिस्टर जुनिया सन्न रह गई। क्या यह सच था? वो उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन दानव हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं अपना नाम बता दूंगा? तुम कमजोर हो, अकेली हो। और फिर सबसे खौफनाक सच सामने आता है, मैं एक नहीं हूं, हम कई हैं और हमारी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। वो बताता है, इस दुनिया में आने के लिए मैंने 233 साल इंतजार किया और जब से आया हूं हर साल किसी ना किसी को अपना शिकार बनाया। फिर उसने एक और खौफनाक राज खोला, मुझे बच्चे पसंद नहीं और मैंने अब तक 292 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। सिस्टर जुनिया को झटका लगा। यह सिर्फ उसे डराने के लिए नहीं था, ये दानव उसे भटकाने की कोशिश कर रहा था। और तभी कमरे में तेज आंधी जैसी हलचल हुई और एक भारी अलमारी जुनिया के ऊपर गिरने लगी। मिखाइला घबराकर चिल्लाई, सिस्टर जुनिया, अब आप क्या करेंगी? जवाब देने से पहले ही कमरे में अंधेरा छा गया। वो उससे कहती है, मुझे की ऑफ हेवन दो। इतना कहकर वो फिर से अपनी प्रेस पढ़ने लगती है, लेकिन इस बार भी उसके सामने ज्यादा अहम जानकारी नहीं थी। कुछ ही देर में बाहर हाई मोहन का असिस्टेंट भी आ गया। अब सब मिलकर इस रहस्यमयी हालात से निपटने की कोशिश करने लगे। भागने का समय आ चुका है। किसी ने दरवाजा खोलने को कहा ताकि बाहर की आवाजें अंदर तक साफ सुनाई दे और कोई भी हलचल नजरअंदाज ना हो। लेकिन तभी अब डीमन भी तड़पने लगा। उसकी तड़प से पूरी बॉडी सूख कर खाली हो गई थी, मगर डीमन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बाहर बैठे असिस्टेंट को निशाना बनाना शुरू कर दिया। चीजें हवा में उठकर उसकी तरफ फेंकी जाने लगी, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन असिस्टेंट डरा नहीं, उसने डटे रहकर अपना काम जारी रखा। धीरे धीरे डीमन कमजोर होने लगा था। तभी जुनिया ने आगे बढ़कर कहा, बस अपना नाम बता दो, मैं वादा करती हूं कि तुम्हें अपनी बॉडी में ले लूंगी। डीमन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने जुनिया को अपना नाम बता दिया। अब जुनिया के पास वो ताकत थी जिसकी उसे जरूरत थी। उसने डीमन से कहा, अब की बॉडी छोड़ दो और मेरी बॉडी के अंदर आ जाओ। जैसे ही डीमन की बॉडी से बाहर निकला, जुनिया को एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ। वो खुद को आध्यात्मिक दुनिया में पाती है, जहां कोई रहस्यमयी शक्ति उसे धन्यवाद कह रही थी। और तभी तेज हलचल मच गई। हर चीज टूटने लगी, जमीन हिलने लगी और आग भड़क उठी। डीमन एक नए शरीर में प्रवेश कर रहा था और दुनिया हिलने लगी थी। जुनिया ने मिखाइला से कहा, तुम उसे लेकर चर्च जाओ और 3 बार चर्च की घंटी बजाओ, इतनी जोर से कि वो मुझे भी सुनाई दे। मिखाइला घबराकर पूछती है, पर तुम क्यों नहीं आ रही? तभी वो अपने जिस्म पर हाथ रखती है और कांपते हुए कहती है, मैंने उसे अपने अंदर समा लिया है। ये सुनते ही वो अंदर तक हिल जाती है, जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। अब वो बेसिस से भागने की कोशिश करते हैं, अपनी गाड़ियों में बैठकर निकल पड़ते हैं। लेकिन चर्च तक पहुंचने से पहले ही भयावह डेमोनिक चूहों की फौज उनके रास्ते में खड़ी हो जाती है। पूरा रास्ता जाम हो चुका था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उन्हें किसी भी हालत में चर्च की घंटी बजानी थी, लेकिन वक्त तेजी से निकल रहा था। मकायला और हाइबॉन का असिस्टेंट घबराहट के बावजूद हीजू को पकड़कर दौड़ते हैं, पर हीजू की हालत खराब थी। वो चल भी नहीं पा रहा था। हाइबॉन को एहसास होता है कि अब वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। तुम आगे बढ़ो मकायला, वो चिल्लाता है। मकायला अपनी पूरी ताकत जुटाकर चर्च तक पहुंचती है और 3 बार घंटी बजा देती है। घंटे की आवाज गूंजते ही कुछ चमत्कारी घटित होता है। हम देखते हैं कि जुनिया का जिस्म
जो डेमोनिक ताकतों से काला और विकृत हो चुका था, धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगता है। ये साफ था, उसके अंदर के डेमन्स अब मर चुके थे। अब मकायला चर्च को छोड़कर सिस्टर जुनिया की मदद करने के लिए भागती है, लेकिन वहां पहुंचते ही जो नजारा दिखता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सिस्टर जुनिया ने अपने जिस्म पर की ऑफ हेवन रखकर डेमन को खुद में समा लिया था और इसके बाद वो खुद को आग के हवाले कर देती है। एक तेज चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। उसने अपनी जान देकर डेमन को खत्म कर दिया था। उसे पहले से पता था कि कैंसर के चलते उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं थी, इसलिए उसने हीजू की जगह खुद को बलिदान करने का फैसला किया। लेकिन ये बात उसने मकायला को कभी नहीं बताई थी। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। फादर पावलो का नजरिया भी बदल चुका था। वो अब एक्सॉर्सिज्म पर यकीन करने लगते हैं। चर्च में मिली की ऑफ हेवन को वो अपनी मैनेजमेंट को सौंप देते हैं। फाइनल सीन में हम देखते हैं मकायला और जी हॉर्न एक लंबी यात्रा के लिए निकल चुके हैं। उनके चेहरे पर संकल्प साफ झलक रहा था। अब वो दुनिया के बाकी 12 डेमन्स को खोजकर खत्म करेंगे, उन्हें हमेशा के लिए नर्क में भेज देंगे। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ फिल्म का अंत हो जाता है।